ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। यूजुअली ऐसा ही होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन, जबकि 2021 में मैंने डिसाइड किया मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली चाहती थी कि मैं कुछ चेंजेस करूँ जिससे कि मैं पॉजिटिव फील करूँ, अच्छा फील करूँ। और मुझे लगता है जो चेंजेस मैंने किया है अपनी लाइफ में, अल्टीमेटली उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं फील करती हूँ। और मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है उससे आपको थोड़ी बहुत वेट लॉस में भी इंस्पिरेशन मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी करती हूँ जो मुझे वेट लॉस में हेल्प करता है और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करता है, ओवरऑल मेरी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और मुझे लगता है आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगा अपनी मॉर्निंग रूटीन में थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस करने की, और लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएगा। इस टाइप की वीडियो यूजुअली मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप के कंटेंट को शेयर करना। सो मैंने सोचा है कभी कभी इस टाइप के कंटेंट को मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। होपफुली आप सबको पसंद आएगा। और मेरी ये जो मॉर्निंग रूटीन है थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब से, जबकि मैं 5 AM बिल्कुल नहीं उठती हूँ। लेकिन अभी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ रियल में मेरी 5 AM तो नहीं, लेकिन मेरी जो 7:30 AM मॉर्निंग रूटीन है वो कैसा होता है। यूजुअली मैं 7 से लेके 7:30 तक अपनी अलार्म जो है वो सेट करती हूँ। और रात को मैं बहुत लेट सोती हूँ, वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लेट सोना पसंद है, वो ट्विगी के लिए, क्योंकि मेरी जो स्लीप रूटीन है वो ट्विगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस टाइम सो रही हूँ। और 7 से 7:30 तक मैं उठ जाती हूँ। और जो अलार्म मैं सेट करती हूँ वो कभी भी मैं अपने बेड के पास सेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बेड के पास जब मैं सेट करती हूँ तो अलार्म बजने के बाद नींद में मैं ऐसे देखती हूँ फिर बंद करके सो जाती हूँ। तो वो मैंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मैं हमेशा अपने से थोड़ा सा दूर मोबाइल को रखती हूँ। ऐसे भी किसी भी इस टाइप की डिवाइस को आपके बहुत पास नहीं रखना चाहिए, सर के पास नहीं रखना चाहिए सोने के टाइम। 7:30 तक जब मेरी अलार्म बजती है तो मैं फट से उठ जाती हूँ। और जब मैं बेड से उठ के वहाँ तक जाती हूँ तब तक मैं पूरा का पूरा जग जाती हूँ, अवेक अप हो जाती हूँ। इसलिए मुझे बिल्कुल भी फिर से ऐसा नहीं लगता कि मैं सो जाऊँ। अलार्म को बंद करने के बाद जनरली मैं अपने जो कर्टन्स है उसे हटा देती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हटा पाती हूँ क्योंकि सबके फेस में लाइट आता है, क्योंकि ट्विगी और शुभो तभी सो रहा होता है। और उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती हूँ। फ्रेशन अप होने के बाद मेरा फर्स्ट काम होता है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक लेना। मेरी मॉर्निंग ड्रिंक बहुत ही सिंपल होता है, आइदर मैं एसीवी वाटर लेती हूँ, नहीं तो मैं लेमन वाटर लेती हूँ। मुझे अपने घर के नीचे के फ्लोर में जाना पड़ता है क्योंकि वहीं पर किचन है, और वहाँ पे जाके मैं पानी ले लेती हूँ और थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। और उसमें आइदर मैं कभी कभी लेमन डालती हूँ, नहीं तो मैं एसीवी डालती हूँ। कुछ दिनों से मैं एसीवी ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा 15 ml तक एसीवी लेती हूँ और उससे गर्म पानी के साथ मिक्स करके जनरली मैसेंजर में मैं पीती हूँ, क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉ आता है और एसीवी को हमेशा स्ट्रॉ के साथ ही पीना चाहिए। एसीवी पीने के साथ मेरा नेक्स्ट काम होता है अपने मूड को थोड़ा सा रिफ्रेश करना। इसके लिए मैं जनरली 2 काम करती हूँ। आइदर मैं अपनी टू डू लिस्ट को चेक करती हूँ, नहीं तो मैं कभी कभी थोड़ा सा मेडिटेशन म्यूजिक चला देती हूँ। उसके बाद मैं अपने एसीवी को ले लेती हूँ। टू डू लिस्ट मैं इसलिए चेक करती हूँ क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि बहुत सारा काम है, तो मुझे फट से सारा सब कुछ खत्म करना है। और जब मैं थोड़ा सा उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं करती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में रहना चाहती हूँ, तब मैं जनरली मेडिटेशन म्यूजिक चला देती हूँ और उस टाइम 5-10 मिनट्स में मैं अपनी एसीवी ड्रिंक को ख़त्म कर लेती हूँ। एम्प्टी स्टमक एसीवी इंटेक करने के बाद मेरी नेक्स्ट काम होती है वर्कआउट करना। वर्कआउट को लेके मेरी जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से बिल्कुल बदल चुकी है। आई थिंक मेरे ही किसी वीडियो में मैंने कहा था कि मैं वर्कआउट किसी भी टाइम कर लेती हूँ, लेकिन मैंने देखा है किसी भी टाइम करना और मॉर्निंग में करना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। और मॉर्निंग में करना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इन दिनों, क्योंकि मैंने देखा है इसकी जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ आपके वेट लॉस के लिए ही नहीं, आपके कंप्लीट डे को ये चेंज कर देता है। स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो मॉर्निंग में 10 to 15 मिनट्स के लिए, लेकिन हेवी वर्कआउट करते हो, तब आपका ब्रेन अवेकअप हो जाता है और आप कंप्लीटली डेडिकेटेडली कुछ काम कर सकते हो। आपको उसके बाद बिल्कुल भी ऐसा लेजी फील नहीं होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे फिर से सोना है या फिर ऐसा कुछ। मैं बाद में शायद कभी एक स्टोरी शेयर करूं कि मैं पहले भी मॉर्निंग में वर्कआउट करती थी, लेकिन तब एक क्या इंसिडेंट हुआ था। मेरी लाइफ
की अभी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरी लाइफ इम्प्रूव हो, मेरी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ, मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ में फोकस नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ वेट लॉस करना है या फिर मुझे सिर्फ अच्छा दिखना है या फिर मुझे सिर्फ वो चीज़ चाहिए या फिर मुझे सिर्फ वो चीज़ चाहिए। मैं अपनी कंप्लीट लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, पहले से ज़्यादा खुश रहना चाहती हूँ, स्ट्रेस कम लेना चाहती हूँ, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ। सो इन सारे रीज़न के वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ को थोड़ी थोड़ी करके चेंजेस करना। सो इस वर्कआउट के टाइम मेरा वर्कआउट बहुत ही सिंपल रहता है, 15 to 20 मिनट्स की मैं वर्कआउट करती हूँ और इवन इससे मेरी वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प होती है क्योंकि एम्प्टी स्टमक मैंने AC भी लिया है और उसके बाद मैं जब वर्कआउट करती हूँ मुझे लगता है रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। इससे पहले भी मैंने बहुत बार वाव लाइफ साइंस की एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बताया है। ये मैं बहुत दिनों से ले रही हूँ। ये हिमालयन रॉ एप्पल से कोल्ड प्रेस वे में बनता है 4% मदर ऑफ विनेगर के साथ। ये वेट मैनेज करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वाव लाइफ साइंस के सारे प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बनते हैं और ये फ्री फ्रॉम हर्श केमिकल्स है। आप हमेशा QR कोड को स्कैन कर लेना ताकि प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी आपको पता चले। आप नायका, अमेजोन या फिर वाव के ऐप से इन्हें परचेस कर सकते हो। आपके लिए सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सो इसके बाद आते हैं कि वर्कआउट के बाद मैं क्या करती हूँ। सो 15-20 मिनट्स या फिर कभी कभी 30 मिनट्स वर्कआउट के बाद मैं अपनी जो मेडिटेशन है उसे करती हूँ। सो मेडिटेशन को लेके मेरी जो सोच है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बोलती थी कि मेडिटेट करो, तब जैसे टेक्निक्स मुझे बताया गया था उसके हिसाब से मैं करती थी और मुझे आंखें बंद करके ऐसा बोला जाता था कि रिलैक्स फील करो, स्ट्रेस मत लो। लेकिन मुझे आंखें बंद करने के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस होता था और मुझे बस ऐसा फील होता था कि मैं कब अपने आँखों को खोल दूँ और मेडिटेशन बंद करूँ, ख़त्म करूँ। ओके, सो जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है अगर आप सही टेक्निक फॉलो करो। मैंने बहुत सारे न्यू टेक्निक रिवील किया है, वो भी इंटरनेट से, बहुत ही सिंपल है। आप खुद भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा और उन्हें आप ट्राई करते हो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आपको बिल्कुल भी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा टफ या फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सो मेरे मूड के हिसाब से मैं जनरली मेडिटेशन चूज़ करती हूँ कि कौन से टाइप की मेडिटेशन मैं करूँगी। कभी कभी मैं सिंपल ब्रीदिंग मेडिटेशन करती हूँ, कोई भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक चला के। कभी कभी मैं गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से सोचना है या फिर ऐसा कुछ। और कभी कभी मैं मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करती हूँ। सो इन तीनों में से कुछ भी मैं अकॉर्डिंग टू माई मूड चूज़ करती हूँ। और मैंने देखा है अगर मैं वर्कआउट करूँ या ना भी करूँ, लेकिन अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा पूरा का पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। सो वर्कआउट एंड मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद मुझे ज़ोर की भूख लगती है और मैं भागती हूँ बिल्कुल किचन की तरफ। इसके बाद मैं जर्नलिंग करती हूँ। जर्नलिंग इज़ सो मीनिंगफुल अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि मुझे लगता है जर्नलिंग हमारी कंप्लीट माइंड एंड विजन को क्लियर करता है। कभी कभी हम लोग सिर्फ भागे जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हो और कैसे भागना ज़रूरी है उस चीज़ को पाने के लिए। सो ये जो जर्नलिंग है ये आपके विजन को क्लियर करता है कि आप बेसिकली क्या चाहते हो, आप उस दिन क्या फील कर रहे हो, आपको कैसे अपने डे को स्पेंड करना है, आपका जो गोल है उसकी तरफ जाने के लिए। आई थिंक जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके माइंड को क्लियर एक विजन देने के लिए। सो जर्नलिंग जब से मैंने स्टार्ट किया है मुझे इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है और मैं आप सबको ज़रूर कहूँगी अगर आप थोड़े से लेज़ी हो, आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हो, इवन मेडिटेशन भी नहीं करना चाहते हो, तो जर्नलिंग से स्टार्ट कर सकते हो और इसकी जो बेनिफिट्स है आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मेरी बिल्कुल बिजी मॉम वाली मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इस टाइम मैं कोशिश करती हूँ ट्विगी को जगाना और ट्विगी के मूड को अपलिफ्ट करने के लिए मैं जनरली उसके साथ बेड पे 5-10 मिनट्स के लिए सो भी जाती हूँ और उसे थोड़ा सा प्यार करती हूँ और उसे बार बार बोलती हूँ कि नीचे देखो क्या आया है एंड ऑल। सो ये सब कुछ बोल बोल के मुझे उसे जगाना पड़ता है और उसके बाद उसे फ्रेशन अप करना पड़ता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाएगी, तो मैं कम्प्लीटली बिजी हो जाती हूँ उसके साथ और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ट्विगी उठने से कम 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे पहले मैं खुद उठ जाऊँ ताकि मेरी जो पीसफुल मॉर्निंग रूटीन है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और जब भी मैं इसे कंप्लीटली जिस तरीके से मैंने शेयर किया है उस तरीके से करती हूँ तो मेरा जो मॉर्निंग है वो बहुत अच्छा जाता है, उसके साथ साथ ओवरऑल डे बहुत अच्छा जाता है, प्रोडक्टिव जाता है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है मैं इन कंप्लीट सारी चीज़ों को
नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं वर्कआउट मिस कर देती हूँ, कभी कभी होता है कि मैं मेडिटेशन मिस कर देती हूँ, या फिर कभी कभी मैं जर्नलिंग नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जर्नलिंग अगर मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ तो मैं जनरली रात में कर लेती हूँ। लेकिन ओवरऑल ये सारी जो चीज़ें हैं इसने मेरी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज किया है। स्पेशली मैं कहूँगी खुद के अंदर से बाहर से जो चेंजेस है वो शायद किसी को नहीं दिखेगा। आपके अंदर से चेंजेस जो होता है वो आप खुद देख पाते हो, और वो जो चेंजेस है एक लॉन्ग रन में एक बड़ा सा चेंजेस लाता है जो आप बाद में देख सकते हो, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं वो बाद में देख पाते हैं। मेरी मॉर्निंग रूटीन ऐसी ही होती है यूजुअली, और इस मॉर्निंग रूटीन को शूट करने के टाइम बहुत सारा कुछ चीज़ें हुआ। स्पेशली ट्विगी के साथ मैं कुछ मोमेंट शेयर करना चाहूँगी। मैंने एक बार ट्विगी को बोला, बेसिकली इस वीडियो को करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने कोई भी मॉर्निंग शॉट नहीं लिया जहाँ पे मैं और ट्विगी एक साथ सो रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा शॉट होता तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, जस्टिफाई करता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ शॉट लेते हैं। जबकि ट्विगी जाग गई थी तो मैंने उसे बोला, प्लीज़ तुम 1 सेकंड के लिए अपने आंखों को बंद करोगे, मैं ना तुम्हें चॉकलेट दूंगी या फिर घुमाने के लिए लेके जाऊंगी, ऐसा बोल रही थी। और तब ट्विगी ने क्या क्या किया वो देखते हैं। চোখ খুলবে না বন্ধ ওরকম না তো সোজা হ্যাঁ বল আবার রেডি আজ ওয়ান না তুমি চুপ কথা বলবো না आइसक्रीम होते रोल 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 अरे आप लोग जल्दी करो না, তাহলে আইসক্রিম দেবো না। আইসক্রিম খাবে, চকলেট খাবে, খাবে না আইসক্রিম খাবে। আজ চুপ 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 बाहर बारिश आने वाली है और इसके वजह से लाइटिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मुझे लगा था डे लाइट में शूट करूँगी, क्योंकि डे लाइट में शूट करना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग सा इफेक्ट आता है। जो भी हो वो नहीं पॉसिबल हुआ, थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइट भी मुझे ऐड करना पड़ा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली इस वीडियो को आप सबने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है और इन सारी चीज़ों में से आप क्या वो चीज़ है जो सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हो, उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके शेयर करना। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।